कहते हैं गांव की मिट्टी भले ही सीधी हो, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग हमेशा सीधे नहीं होते। कुछ लोग मुस्कुराहट के पीछे छुपा लेते हैं अपना असली चेहरा, और ऐसी ही कहानी है शातिर सेठ की। बिजली कड़कने की आवाज, ढोल की धीमी थाप। गांव का नाम था रामपुरा, एक शांत गांव जहां लोग मेहनत करते थे, लेकिन पैसों के लिए एक ही दरवाजा खटखटाते थे, सेठ हरिराम का। सेठ हरिराम गांव का सबसे अमीर आदमी। बड़ा मकान, बड़े गोदाम और उससे भी बड़ा उसका दिमाग। सेठ लोगों को कर्ज देता, लेकिन एक छोटी सी शर्त के साथ। सेठ जी, बेटी की शादी है, 20,000 की जरूरत है। अरे क्यों चिंता करते हो, हम है ना, बस यहाँ अंगूठा लगा दो और पैसे ले जाओ। सेठ की आंखों में हल्की शैतानी चमक। लोग बिना पढ़े अंगूठा लगा देते। उन्हें क्या पता था, कागज में लिखा होता था, अगर पैसा समय पर वापस न हुआ तो खेत सेठ के नाम। कुछ महीनों में आधे गांव के खेत सेठ के नाम हो चुके थे। सेठ कभी जोर से नहीं बोलता था, लेकिन उसकी कलम लोगों की जमीन निगल जाती थी। गांव वाले समझ ही नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। गांव में एक पढ़ा लिखा लड़का था, मोहन। शहर से पढ़ाई करके लौटा था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। चाचा, आपने कागज पढ़ा था? हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं बेटा। सेठ पर भरोसा था। मोहन ने कागज देखा और समझ गया, ये सब एक जाल है। मोहन ने चुपचाप सेठ के मुनीम पर नजर रखी। एक रात उसने देखा, मुनीम पुराने कागज जला रहा था। मोहन ने कुछ अधजले कागज बचा लिए। उन्हीं कागजों में छुपा था सेठ का सबसे बड़ा राज। कागजों में असली और नकली कॉपी का फर्क था। लोगों को दिखाई गई कॉपी अलग और तहखाने में रखी असली कॉपी अलग अलग। मोहन ने गांव वालों को इकट्ठा किया। पंचायत बैठी। हमने कुछ गलत नहीं किया, सब कानूनी है। तभी मोहन आगे आया। अगर सब कानूनी है तो ये क्या है सेठ जी? वो असली कागज सबके सामने रख देता है। गांव में फुसफुसाहट। मोहन ने बताया, सेठ ने 2 कॉपी बनाई थी। लोगों को कम ब्याज वाला कागज दिखाया और असली कागज में ज्यादा ब्याज लिख दिया। पंचायत ने कागज जांचे, सच सामने था। हरिराम, तुमने पूरे गांव को धोखा दिया है। सेठ का चेहरा उतर गया। सेठ गुस्से में, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, सबूत नहीं है। तभी मुनीम सामने आ गया। मुनीम, सबूत है सेठ जी, तहखाने में। पुलिस आई, तहखाना खोला गया, सभी असली दस्तावेज मिले। सेठ गिरफ्तार हुआ। गांव वालों को उनके खेत वापस मिले। जिस गांव को सेठ ने कागजों से लूटा था, उसी गांव ने सच्चाई से उसे हरा दिया। मोहन को गांव का प्रधान बना दिया गया। धोखा हमेशा मीठी बातों में छुपा होता है, लेकिन सच की आवाज अगर उठे तो सबसे शातिर सेठ भी हार जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली